फ्रेंड्स, मेरा नाम है मोहम्मद सादिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब का चैनल मोहम्मद सादिक एंटरटेनमेंट का धमाका। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं मटन कोफ्ते का ग्रेवी, जो है बहुत ही लजीज बनता है। आज हम यूज़ करेंगे मटन का कीमा, जो तकरीबन हाफ केजी है। इसमें हम थोड़े बहुत इंग्रेडिएंट्स डालेंगे फ्रेंड्स। तो आइए चलते हैं, हम मटन कोफ्ते का सालन अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं एक के बाद एक इंग्रेडिएंट डालते जाऊंगा। तो पहला इंग्रेडिएंट मैं डाल रहा हूँ, ये है रेड चिली पाउडर। तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम रेड चिली पाउडर डालेंगे इसमें। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये है हल्दी। इसे तकरीबन 1/2 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये है गरम मसाले का पाउडर, ये है तकरीबन 1 चम्मच। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है धनिया पाउडर, कोरिएंडर पाउडर, ये तकरीबन 1.5 चम्मच है। और मेन इंग्रेडिएंट है अदरक लहसुन का पेस्ट। ये अदरक लहसुन इलायची लौंग दालचीनी का पेस्ट है, तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून जाएगा इसमें। इतना काफ़ी है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये है बाइंडिंग के लिए, ये है फुटाने का पाउडर। इसमें डालेंगे तकरीबन एक कटोरा भर के फुटाने का पाउडर डालेंगे हम इसमें, इस तरीके से। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है, ये है कोथिंबीर। तकरीबन 1 मुट्ठी भर के कोथिंबीर भी डालेंगे इसमें। और मेन इंग्रेडिएंट है, जो है जायका जो इसी से आता है, ये है नमक। तकरीबन 1/2 टेबलस्पून नमक डालेंगे। तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स को मैं पीस के ग्राइंड करके रेडी कर लूँगा फ्रेंड्स। इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छी तरीके से एक कीमे का मिक्सचर ग्राइंड होके आ जाएगा। तो इसके छोटे छोटे बॉल्स बना के हम फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। इसके बाद ये फ्राई होने के बाद में हम इसका ग्रेवी भी बनाएंगे फ्रेंड्स। तो मैं अभी ग्राइंड करके लेके आता हूँ। हमने ग्राइंड करके मैं मिक्स करके ग्राइंडर में ला के आ चुका हूँ। ये कीमे का मिक्सचर, मटन कीमे का मिक्सचर दरदरा से पीसना है, बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो इसको हम बॉल्स बनाएंगे। इस तरह थोड़ा तेल लगा लेंगे दोनों हाथों को, चाहे तो आप घी लगा सकते हैं या फिर तेल लगा सकते हैं। इस तरीके से दोनों हाथों को तेल लगा लेना है, ताकि ये कीमे का जो मिक्सचर है आपको चिपके ना। और बॉल्स बना लेना है, आपको सही ढंग से बॉल्स बना लेना है। इस तरीके से ऐसा बॉल्स बना लेना है। तकरीबन ये साइज के बॉल्स बना लेना है। बॉल्स बना के हम रेडी करेंगे और इसको शैलो फ्राई करेंगे मेरे फ्रेंड्स। थोड़ा थोड़ा मिक्सचर लेना है, हाथ से इसको गोल बॉल्स बनाना है, इस तरीके से। ऐसे बॉल्स बना के हम तैयार करेंगे। ये सारे बॉल्स बना के हम इसको शैलो फ्राई करेंगे। मैं कीमे के बॉल्स रेडी कर चुका हूँ, ये प्लेटिंग में रखा हूँ। तकरीबन 24 बॉल्स हो चुके हैं। हाफ केजी मटन था, 24 बॉल्स हो के रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको शैलो फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे मैं ऑयल डाल चुका हूँ। ये रिफाइंड ऑयल है कढ़ाई में। आप चाहे तो नॉन स्टिक कढ़ाई में भी बना सकते हैं। ये रिफाइंड ऑयल है। अब हम इसको तलेंगे, शैलो फ्राई करेंगे। एक के बाद एक हम इसको फ्राई करेंगे फ्रेंड्स। मीडियम हीट पे उसको फ्राई करना है। इस तरीके से ऑयल में हम इसको डालते जाएंगे। दोनों तरफ से हम इसको फ्राई करना है, इस तरीके से। इसको एक तरफ से फ्राई होने देते हैं फ्रेंड्स। इसके बाद हम इसको पलट देंगे, इस कीमे के बॉल्स को पलट देंगे, ताकि दोनों तरफ से वो सही ढंग से पक सके। बाद में हम इसको प्लेट में निकाल देंगे और इसकी ग्रेवी भी बनाएंगे। तो फ्रेंड्स, मैं कीमे के बॉल्स को मैं शैलो फ्राई कर चुका हूँ, अभी कढ़ाई में फ्राई कर चुका हूँ। तो वो पूरे कीमे के बॉल्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इसकी ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए मैंने एक मसाला तैयार किया है। ये इसे बेसिक मसाला है, जहाँ पे हमने 1 नारियल का यूज़ किया है, बारीक कटा हुआ नारियल।
और इसमें इलायची, लौंग, दालचीनी, तकरीबन एक 4 इलायची, 4 लौंग और एक इंच का दालचीनी का टुकड़ा मैंने डाला है। और इसमें एक 4 से 5 टमाटे डाले हैं। इस सारी चीज़ों को मैंने इसमें ग्राइंडर में मिक्स करके ग्राइंड कर चुका हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, अब ये सब चीज़ों से, इस सभी इंग्रेडिएंट से हम ग्रेवी बनाएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक तकरीबन ऑयल डाल रहा हूँ। तकरीबन एक 4 टीस्पून ऑयल है, 4 टेबलस्पून ऑयल बड़े चमचे से। ऑयल को गर्म होने देंगे हम। तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम ग्रेवी के लिए तड़का लगाएंगे। अब इसमें डालेंगे एक कटा हुआ बारीक प्याज, लच्छेदार प्याज डालेंगे। इसको हम पहले फ्राई कर लेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको सही ढंग से फ्राई करेंगे मेरे फ्रेंड्स। इस तरीके से हम प्याज को फ्राई करना है। प्याज को फ्राई करेंगे, गोल्डन ब्राउन होने के बाद में हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे फ्रेंड्स। प्याज अभी हल्का से ब्राउन होना चालू हो चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को थोड़ा कम करेंगे और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। तकरीबन एक 2 से 3 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे तड़के के लिए और इसको फ्राई करेंगे ताकि इसकी कच्ची स्मेल चली जाए। इस तरीके से हम इसको मसाले को भूनना है, अदरक लहसुन पेस्ट के मसाले को भूनना है ताकि उसका कच्चापन चले जाए और हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डाल सके। 2 मिनट तक इस मसाले को भूनना है। उसके बाद हम नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालेंगे। ये है चिली पाउडर, तकरीबन एक 2 से 3 टेबलस्पून चिली पाउडर डालेंगे हम। गैस की फ्लेम को हम लो रखना है क्योंकि चिल्ली का। अब हम नेक्स्ट डालेंगे जो मसाला हमने तैयार किया हुआ था, इस मसाले को डालेंगे। नारियल का जो मसाला मैंने जो आपको बताया था, नारियल, इलायची, लौंग, दालचीनी और 4-5 टमाटर डाल के जो मैं मसाला ग्राइंड करके बनाया हुआ था ग्रेवी के लिए, इस मसाले को भी हम इस तड़के में डालेंगे। तो इस मसाले को थोड़ा बहुत भुनाई करेंगे इस तरीके से। और मैं मसाले का पानी है इसमें डालेंगे, जो ग्राइंडर पे लगा हुआ था वो थोड़ा बहुत पानी मिक्स करके डाला हूँ। अब तकरीबन एक 2 से 3 मिनट तक हम इसको बॉईल आने तक थोड़ा बहुत पका लेंगे इस मसाले को। फ्रेंड्स, ग्रेवी को तड़का लगाने के बाद में ग्रेवी अच्छी तरीके से पक चुकी है। अब इस मोमेंट पे हम इसमें और थोड़ा बहुत हल्दी डालेंगे। एक 1/2 टेबलस्पून हल्दी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पहले भी हमने हल्दी डाल चुका है कोफ्ते के बॉल्स में। तकरीबन 1/2 टेबलस्पून हम हल्दी डालेंगे। इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे हम। और हम नेक्स्ट डालेंगे ये हाफ कटोरा भर के दही है। अब इसमें थोड़ा दही भी ऐड करेंगे, फ्रेश दही है, इसको दही डालेंगे। ग्रेवी में दही डालेंगे फ्रेंड्स। हम फ्लेम लो फ्लेम रखना है ताकि दही फटे ना। थोड़ा हल्के हाथों से इसको मिक्स करना है और इसको लो फ्लेम पे ही एक तकरीबन 5 मिनट पकने देना है। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ग्रेवी में अच्छी तरीके से उबाल आ चुका है। अब इस मोमेंट पे हम खीमे के बॉल्स डालेंगे जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। तो एक के बाद एक हम खीमे के बॉल्स ग्रेवी में डालते जाएंगे इस तरीके से। खीमे के बॉल्स डालने के बाद में हम
ज़्यादा इस ग्रेवी को नहीं पकाएंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट या फिर 5 मिनट तक हम इस ग्रेवी को पकाएंगे लो फ्लेम पे, लो मीडियम फ्लेम पे, और उसके बाद ये ग्रेवी तैयार हो जाएगी। पहले इस ग्रेवी में हम कीमे के बॉल्स को डालेंगे फ्रेंड्स। इस तरीके से सभी कीमे के कोफ्ते के बॉल्स को हम ग्रेवी में डालेंगे। बस अब 5 मिनट तक हम इसको पकाना है फ्रेंड्स, ग्रेवी को पकाना है, और ग्रेवी हमारी बन के रेडी हो जाएगी और हम इसको गर्मा गर्म सर्व करेंगे फ्रेंड्स। फ्लेम को थोड़ा बढ़ाना है आपको, मीडियम फ्लेम पे, लो फ्लेम पे ही बनाना है हम। तो लीजिए फ्रेंड्स, मटन कोफ्ते की ग्रेवी बनकर रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको लाइटली गार्निश करेंगे, थोड़ी बहुत कोथिमीर के साथ ऊपर डालेंगे हम ग्रेवी के ऊपर, इस तरीके से। बहुत ही लजीज हुआ है। आप ज़रूर इस ग्रेवी को ट्राई कीजिए, घर पे बनाइए। हमारे कोफ्ते बन के रेडी हुए, मटन के कोफ्ते बन के रेडी हुए। आप देख सकते हैं इन कोफ्तों को, ग्रेवी भी अच्छी तरीके से बन के पक कर रेडी हो चुकी है। फ्रेंड्स, आप ज़रूर इस ग्रेवी को ट्राई कीजिए और इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारी मटन की कोफ्तों की ग्रेवी ऑलरेडी बनकर रेडी हो चुकी है। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो आप प्लीज़ मेरे इस रेसिपी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स में, आपके कलीग्स में ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिए मेरे फ्रेंड्स। आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको ऐसे नए वीडियोस आपको मिलते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स।